हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेकंड डे की बात करेंगे जो कि हमने मुंबई में स्पेंड किया। बहुत अच्छा था। और पता है क्यों अच्छा था? क्योंकि हम गर्ल्स हैं तो हमको शॉपिंग पसंद है, तो हमने पूरे दिन शॉपिंग ही की। नहीं, ऐसा नहीं था। पहले ये इंट्रो सुनो। रुचि अरे रुचि ना तू बोला आपको क्या कहना है बोलिए। हाय गुड मॉर्निंग। आज हमारा मुंबई का दूसरा दिन है और अभी हम रेडी होके निकल गए हैं और पता नहीं है अभी कहाँ जाने वाले हैं। पूरे दिन का आइटनरी हमारा फिक्स नहीं है। हाँ, अभी कैब बुक करा, ये तो अभी फिक्स हुआ है कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। पता ना कहाँ जा रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं। वहाँ से हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम और मुंबई का ट्रैफिक बहुत सारा, इसलिए हम अपने अपने बनाते ही नहीं है। जहाँ टाइम के अकॉर्डिंग हम चले जाते हैं। चलो बाय, मिलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। इंट्रो के बाद हम लोग ने कैब करवाई और मुंबई में कहीं भी जाने पर 1 घंटा तो लग ही जाता है, भले ही आप कहीं से भी कहीं पर भी जा रहे हो। अगर डिस्टेंस कम भी है ना, फिर भी ट्रैफिक इतनी होगी कि आपको घंटा तो लग ही जाएगा। तो हम लोग 1 घंटे से कैब में बैठे थे, सब सो रहे थे मेरे पीछे, तो मैंने फिल्म किसी को नहीं किया। बट व्हेन वी रीच गेटवे ऑफ इंडिया, तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और कहीं फिर सोचा कि यार अगर भूखे पेट अंदर जाएंगे ना तो बहुत ही गुस्सा होंगे एक दूसरे पे। सो लेट्स जस्ट ईट फर्स्ट, सो पेट पूजा करने के बाद हम लोग जब लाइन में लगे तो देखा कि भैया लाइन तो इतनी लंबी कि बहुत लंबी थी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आगे भी जा रही थी। तो फिर 5 मिनट में हम लोग अंदर पहुंच गए और जैसे कि आप देख रहे हो, द व्यू वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज या मैं तो पहले यहाँ पे भी घूम चुकी हूँ। सो या आई वाज लाइक या जस्ट लेट टेक सम पिक्चर्स एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर बिकॉज इतनी गर्मी लग रही थी। सो थोड़े पिक्चर्स और थोड़ा हू हा करने के बाद भैया फ़ोटो खींच लो, भैया हमारी फ़ोटो खींच लो। और एक दूसरे की फ़ोटो खींचने के बाद इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ एक भी नहीं थी उसमें से, लेकिन हम लोग ने ताज होटल को देखकर बाहर से ही बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर जाने की अपनी औकात अभी है नहीं। तो यानी है लेकिन रह नहीं सकते, हाँ। वहाँ से हम लोग गए लेपर्ड कैफ़े में। ये हिस्टोरिकल प्लेस भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे लाइक वेरी रीज़नेबल प्राइस में उसी एरिया के दूसरे कैफ़े की कंपेयर में रीज़नेबल है। ओके, रीज़नेबल प्राइस में हमने बहुत सारा खाना मंगवा लिया और खा भी लिया, क्योंकि वहाँ की वाइब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम लोग आगे जब आए थे तब भी वहाँ पे गए थे। सो या आई रियली एंजॉय दैट। फिर वहाँ से निकल के जाते हैं बाहर ही जो मार्केट है वहाँ पे घूमे, 1 घंटा तक घूमे। वहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया मेरे को, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो थोड़ा और कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मूड तो अच्छा बनाना है और मूड तो सिर्फ खाने से ही अच्छा होता है भाई। तो हम लोग फिर से खाने चले गए, फिर से एक पेस्ट्री खाई और फिर वहाँ से गए कोलाबा मार्केट में। वहाँ पे पूरा दिन बिताने के बाद हमने सोचा चलो मरीन ड्राइव चलते हैं, तो वहाँ से चल कर गए, क्योंकि वाई नॉट व्हेन यू एक्सप्लोर द सिटी you get more fun and more experience and more vibe. So we walk और वहाँ चलते चलते हमने रुस्तम चाचा के आइसक्रीम सैंडविच भी खाए। सो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और या लुक एट द फोटो, तो फिर वहाँ से हम लोग गए मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव में क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है कि हम भी ना भीड़ का ना पार्ट बने। क्यों? क्योंकि मरीन ड्राइव को हमने ऑब्वियसली ऑलवेज टीवी में देखा है, फिल्मों में देखा है, और हमको मरीन ड्राइव पर जाना अपना ऐसा लगता है कि हमने हमारी लाइफ पूरी रोमांटिसाइज कर ली है। लेकिन फिर भी वहाँ जाने से पहले भी हमको लगा कि चलो कुछ खा लेते हैं चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग फिर से खाने के लिए मरीन ड्राइव के सामने जो पिज़्ज़ा एट बे वाला जो कैफ़े है
वहाँ पे गए, ओवर प्राइस, एवरीथिंग ओवर प्राइस, एंड आई डिड नॉट लाइक द पिज़्ज़ा। हम लोग गए क्यों तो वहाँ पे हैं, हमको इतना नहीं पता चलता कि वहाँ पे जाके 1100 रुपए का पिज़्ज़ा है ये खाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम लोग गए थे वहाँ पे चाय पीने के लिए। हमने मसाला चाय मंगवाई और वो भैया ने हमको सारे मसाले के पैकेट दे दिए कि ये लो, कर लो अपनी चाय, आपको जो जैसी चाय बनानी है बना लो और 200 रुपए दे दो। इट वॉज सो फनी, लाइक अभी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। लेकिन सोचो आप वहां पे ना, वहां पे भी हंसी आ रही थी। ठीक है, फिर जब हम देखो, मरीन ड्राइव बहुत सुंदर है, ओके, और अभी एकदम से डेवलप हो चुका है, तो बहुत सारी पब्लिक भी आती रहती है, और हमको लगता है कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है, ओवर क्राउडेड है, नहीं। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बैठो, एंजॉय करो, लोग भी अपना अपना काम करते हैं ना, वहाँ पे बैठ के क्या आपको देख रहे हैं, क्या आपको कुछ कोई परेशान थोड़ी कर रहा है। तो वहाँ पे जाओ, बैठो, लाइक सनसेट देखो, क्योंकि उसी के लिए तो आते हैं सब, मुंबई की स्काईलाइन देखते हैं कि यार कितनी अच्छी है, यहाँ पे अपना भी एक घर होता, अ गर्ल कैन ड्रीम। सो बस ऐसे ही कुछ ख्वाब देखते देखते ना सूरज ढल गया, और फिर हम भी वहां से निकल लिए। पूरा दिन चलने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, लोग इतना थक गए थे कि हम वापस 1.5 घंटे कैब में ड्राइव करके वापस आ रहे हैं हमारे अपार्टमेंट में। और किसी ने कुछ खाया नहीं है, किसी को क्लब नहीं जाना था, सो हम लोग बस ये वहीं पे टाइम स्पेंड किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे ना इतनी रात को भूख लगती है कि क्या ही बताऊँ। फिर रात को ना ये ऑयस्टर सूप और कुछ फिश वाला सूप मैंने मंगवा लिया था, और एग राइस, या एग राइस। दैट्स हाउ वी एंडेड द सेकंड डे। सो सेकंड डे पे अगर हम एक्सप्लोर मुंबई वाला थीम लेके चल रहे थे तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, शॉपिंग करने के लिए सबके पास एनर्जी थी, या so we enjoy that. But if you don't know how to bargain in Colaba market, don't shop there if you don't know, okay? क्योंकि लोग आपको इतना लूटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी धंधा करना है ना यार। क्या ही बोल सकते हो, अब जैसे चल रहा है वैसा चल रहा है। अगर आपसे हो सकता है बार्गेनिंग तो कर लो, ले लो, कुछ अच्छा पसंद आता है तो। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। मैंने एक ही ड्रेस लिया था, वो भी मैंने पहना नहीं, इट वॉज वेरी टाइट। सो आप अपनी साइज जानते हो अच्छे से, आपको पता है कि आपका आ जाएगा, या ये सब क्राइटेरिया फिट बैठते हैं तभी लो, वरना मत लो। एक बैग लिया था और वही सब। हाँ, घिसी पिटी शॉपिंग करने के बाद हम लोग ने डे खत्म कर दिया। सो दैट वाज आवर सेकंड डे एट मुंबई। So, that's all for today. I will see you in my next and final video of the Mumbai tour. Bye.